नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पिन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मचे सियासी उथल पुथल के बीच एक खबर निकलकर सामने आई और खबर यह है कि शिंदे गुट के विधायकों में अब हड़कंप और ज्यादा तेज हो गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में जैसे कि देखने को मिला कि बहुत बड़े हद तक बीजेपी ने अपने विधायकों को बड़ी जगह दिलवा दी, लेकिन शिंदे गुट के विधायकों का क्या? शिंदे गुट के विधायक कहां जाएंगे? क्योंकि शिंदे गुट के विधायकों ने भरोसा अगर किसी पर किया था तो एकनाथ शिंदे पर भरोसा करके ये लोग आए थे। और बीजेपी से उम्मीद तो उन्होंने पहले भी नहीं रखी थी, लेकिन शिंदे ने जैसा कहा इन विधायकों ने वैसा किया। लेकिन आज इन विधायकों के साथ जो हुआ वो बता रहा है कि किस तरह से इतिहास जो है वो बिहार की तरह दोहराया जाए। जी हाँ, क्या हुआ था बिहार में और कैसे कैसे बिहार की रणनीति को अब बीजेपी महाराष्ट्र में अपनाती नजर आ रही है। देखिए, जो अगर कहावत है जो कही जाती है वो कहावत ये है कि जो एक ठोकर लगकर संभल जाए तो उससे बड़ा समझदार कोई नहीं होता, और जो एक ठोकर लगने के बाद भी न समझे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। समझदार की बात की है तो नीतीश कुमार निकले समझदार। उन्होंने मौका देकर बीजेपी से खुद को अलग कर दिया। वो समझ गए बीजेपी आखिरकार प्लान बिहार में बना क्या रही है। उन्होंने मौका देखकर बीजेपी से खुद को अलग तो कर लिया। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि बहुत बड़े हद तक जो सियासी उलटफेर हुआ, इसके साफ सीधे मायने ये निकाले जा रहे थे कि नीतीश कुमार ने देखा कि जेडीयू का पत्ता ही ना साफ कर दे बीजेपी, जेडीयू का रोल ना खत्म कर दे बीजेपी, इसीलिए उन्होंने एनडीए से अलग हुआ। लेकिन महाराष्ट्र की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या देखने को मिल रहा है कि भाई शिंदे की तरह नीतीश की तरह महाराष्ट्र में शिंदे को भी खत्म किया जा रहा है। यानी कि शिंदे का जो रोल है वो पूरी तरह से फ्लॉप अप होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे अपने विधायकों को आगे बढ़ा रही है, अपने पार्टी के कैंडिडेट को आगे बढ़ा रही है, और ये बात शिंदे विधायकों को पसंद नहीं आ रही है। शिंदे विधायकों ने कहा कि जब वायदा किया है तो पूरा तो जरूर करो भाई, पूरा करना जरूरी भी बनता है, क्योंकि विश्वास पर राजनीति चलती है। ये बात जानती है बीजेपी, इस बात को समझती है बीजेपी, लेकिन विश्वासघात करना बीजेपी की पुरानी आदत रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कर दिया, बिहार में जेडीयू के साथ कर दिया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी शिंदे के विधायकों के साथ हो रहा है। तो बीजेपी की पॉलिसी रही है कि जिस पार्टी के साथ रही है उनको खत्म करके वहां पर अपना दबदबा बनाया जाए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे एक मोहरा बन गए। एकनाथ शिंदे भले ये सोच रहे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन काम उन्हें बीजेपी के अनुसार करना पड़ेगा, रणनीति उन्हें बीजेपी के अनुसार बनानी पड़ेगी। और तो और ये देखा जा रहा है कि शिंदे विधायकों की नाराजगी अब शिंदे को समझ में आने लगी है। शिंदे इस बात को समझ रहे हैं कि विधायक ही नहीं रहेंगे तो उनका तो रोल वैसे ही फ्लॉप होता नजर आएगा, क्योंकि विधायकों की ही दम पर या विधायकों की संख्या बल को देखकर बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से जो है हमने देखा बड़े मंत्रालय दे गए, चाहे गृह मंत्रालय हो या और बड़े मंत्रालय, इसका मतलब है बीजेपी फडणवीस को ही आगे बढ़ाना चाहती थी। कि शिंदे पर भरोसा इसलिए भी नहीं कर रही है क्योंकि शिंदे ने कहा था कि मैं पक्का शिव सैनिक हूँ और रहूंगा, पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं, पूरी तरह शिवसेना के साथ नहीं, बीच में उन्होंने फंसा रखा है। तो बीजेपी चाहती है कि आगे अगर शिंदे निकलते हैं, बीजेपी छोड़ते हैं, तो कम से कम अपनी पोजीशन तो मजबूत कर ले। तो बीजेपी यही कर रही है, लेकिन शिंदे इस बात को समझ रहे कि उनके विधायकों की नाराजगी वाकई बढ़ रही है और बीजेपी उनके साथ पक्षपात कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है, पहले मंत्रिमंडल में तो जगह दी गई, लेकिन दूसरे मंत्रिमंडल में अगर शिंदे विधायकों को जगह नहीं मिलती है तो और या फिर ऐसा पद दिया जाता है जो छोटा मोटा मामूली सा हो, तो ऐसे में शिंदे विधायक वाकई शिवसेना से जुड़ते नजर आएंगे, बीजेपी से अलग होते नजर आएंगे, क्योंकि शिंदे विधायकों को खुला ऑफर मिल गया है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने खुला ऑफर दे दिया है कि शिंदे विधायकों को कभी भी लगे कि अगर बात वहां नहीं बन रही है और वहां पर उनका जो है पूरी तरह से परेशान है या वहां पर उनको दिक्कत हो रही है, तो स्वागत है उनका। जी हाँ, कहाँ पर? शिवसेना में। शिवसेना के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, मातोश्री के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और कभी भी वो आ सकते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र की जो सियासी स्थिति है, महाराष्ट्र में जो सियासी हालात इस वक्त बने हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि क्या वाकई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो रहा है, क्या वाकई बहुत बड़े हद तक तस्वीर नहीं बदल रही है, और क्या शिंदे को इस बात का एहसास हो रहा है कि बीजेपी के साथ आकर
गलती कर बैठे हैं। देखिए गलती हुई है तो सुधारा भी जा सकता है, लेकिन गलती करने के बाद अगर ना सुधारा जाए तो फिर ये तो बात शिंदे पर ही। शिंदे को अगर समझ में आ रहा है कि उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है, शिंदे को अगर ये बात समझ में आई है कि भाई नुकसान हुआ है उनको बीजेपी के साथ आकर, तो मौका है उनके पास, वो शिवसेना की तरफ जा सकते हैं। देखिए क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी ईडी एनसीबी बिठाएगी, और ईडी एनसीबी तो भाई हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनके यहाँ भी बिठाई, लेकिन क्या मिला ईडी को, क्या छापेमारी हुई? छापेमारी तो 10-10 घंटे तक छापेमारी तो 10-10 घंटे तक चली, लेकिन मिला क्या? एक पेन, एक पेपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ये बात राघव चड्ढा ने बहुत पहले कह दी थी। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के यहाँ जितनी भी छापे मारनी है मार लीजिए, लेकिन आपको वहां पर कलम और पेपर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हैं। ये बीजेपी की तरह भ्रष्टाचारी काम नहीं करते। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि भाई जिसको डर है वही डर रहा है, और जिसने गलत नहीं किया वो डर क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई शिंदे ने गलत किया नहीं है, शिंदे ने केवल शिवसेना का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ आए। तो शिवसेना माफ कीजिएगा, क्या शिंदे पर ईडी बिठाएगी, क्या छापेमारी करवाएगी? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा उलटफेर होता है, महाराष्ट्र में अगर सियासी रुख बदलता है, स्थिति बदलती है, तो इसका साफ मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को अब होना शुरू हो गया। दरअसल विपक्षी पार्टियां जिस तरह से मजबूत हो रही है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, और इस चुनाव को जीतने के लिए किस तरह आम आदमी पार्टी ने जोर लगा रखा है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त का जो पूरा खाका है वो गुजरात में भी पेश कर दिया है। जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने पंजाब में भी मुफ्त के कई बड़े बड़े ऐलान किए थे। तो सीधे सीधे तौर पर आज क्या देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ये कोशिश जरूर कर रही है कि किसी भी तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव को किया जाए। आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि गुजरात में अपना जो उनका पूरा विस्तार है उसको बड़ा किया जाए। इसी बात से बीजेपी यहाँ पर डरती नजर आ रही है। हालांकि ये तो गुजरात चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी स्थिति ये बता रही कि बीजेपी के हाथ में आया हुआ लड्डू भी वो नहीं खा पा रहे। यानी कि जो सत्ता उन्हें मिली है वो पाकर भी खुश नहीं है, और ऐसी सत्ता का मिलना भी क्या मिलना जिसे पाकर खुश नहीं है ना शिंदे ना बीजेपी, क्योंकि डर बीजेपी को लगा हुआ है, शिंदे को भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जैसा किया, जैसा बोया वैसा देखिए काट रहे हैं वो लोग। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, बिहार में नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि नीतीश ने जो धोबी पछाड़ बिहार में दिया है, ये बीजेपी पछा नहीं पा रही है, दिक्कत बीजेपी को हो रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में भी यही कहानी दोहराई जाती तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।